जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश राज्य के राजामहेंद्रवरम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जो मैं गोदावरी नदी का इतिहास के बारे में बात करूँ तो गोदावरी नदी का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। यह नदी प्राचीन काल से ही पूजनीय रही है और इसके किनारे कई प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी का मार्ग क्या है। गोदावरी नदी का मार्ग लगभग 1465 किलोमीटर लंबा है और यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। तारांकन महाराष्ट्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर से निकलती है और यहाँ से यह नदी पूर्व की ओर बहती है। तारांकन तेलंगाना। गोदावरी नदी तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती है और यहाँ से यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और यहाँ से यह नदी पूर्व की ओर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी के कुछ प्रमुख उपनदियाँ भी है। 1. प्रवरा नदी। प्रवरा नदी महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। 2. पेंगंगा नदी। पेंगंगा नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। 3. वारी नदी। वारी नदी तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। 4. मनेर नदी। मनेर नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। अब सब मिलकर बोलो गोदावरी मई की जय।